हेलो स्टूडेंट्स, ऐसा 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप ये शॉर्टकट तो कभी ना कभी ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन क्या इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है? देखिए, मैथमेटिक्स में लॉजिक ही ऐसा एक चीज़ होता है जो हमें हमारा इंट्यूशंस बिल्ड करने में मदद करता है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि सारा कैलकुलेशंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो इसको निकालने के लिए हम ए को एक रैंडम मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसका एंट्रीज होगा ए, बी एंड सी, डी, और ए इन्वर्स को हम मान लेते हैं कि ए डैश्ड, बी डैश्ड एंड सी डैश्ड एंड डी डैश्ड होगा इसका एलिमेंट। ओके, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की रूल से हमें पता है कि अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट है तो ए इन्वर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इक्वल होता है। यहाँ पर 2x2 होगा और जो कि है 1 0 0 एंड 1। तो अभी ए टाइम्स ए इन्वर्स करने से हमारे पास आ जाएगा ये ए बी एंड सी डी टाइम्स ए डैश्ड, बी डैश्ड, सी डैश्ड एंड डी डैश्ड। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा ए डैश्ड प्लस बी सी डैश्ड, ये दिस टाइम्स दिस प्लस दिस टाइम्स दिस। ओके, देन यहाँ पर आ जाएगा ए बी डैश्ड प्लस बी एंड डी डैश्ड, एंड सिमिलरली यहाँ पर सी ए डैश्ड प्लस डी सी डैश्ड, एंड यहाँ पर सी बी डैश्ड प्लस डी डी डैश्ड, एंड जो कि इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, और वो है 1 0 एंड 0 1। अभी दोनों का एलिमेंट कंपेयर करने से हमारे पास क्या आ जाएगा कि दिस एलिमेंट इक्वल्स टू 1 होगा एंड दिस इक्वल्स टू 0। ओके, सो ए डैश्ड प्लस बी सी डैश्ड इक्वल्स टू आ जाएगा 1 एंड सी ए डैश्ड प्लस डी सी डैश्ड इक्वल्स टू 0। अभी ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो सी से एंड ये इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए सी टाइम्स ए डैश्ड प्लस बी सी टाइम्स सी डैश्ड इक्वल्स टू सी, एंड ए सी ए डैश्ड प्लस ए डी सी डैश्ड इक्वल्स टू आ जाएगा 0, एंड दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देने से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ से आ जाएगा सी डैश्ड टाइम्स बी सी माइनस ए डी इक्वल्स टू सी। ओके, तो सी डैश्ड इक्वल्स टू हो गया माइनस सी ओवर ए डी माइनस बी सी, ये माइनस को हमने कॉमन ले लिया है। ओके, तो यहाँ से हमें अभी एक एलिमेंट सी डैश्ड का वैल्यू पता चल गया, और इसको ये वाला इक्वेशन पे हम अभी पुट कर देंगे। तो इक्वेशन था सी ए डैश्ड प्लस डी सी डैश्ड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अभी हम ये सी डैश्ड का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सी ए डैश्ड माइनस डी सी ओवर ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ से आ जाएगा ए डैश्ड इक्वल्स टू सी ओवर ये डी ओवर ए डी माइनस बी सी आ जाएगा। तो यहाँ से ए डैश्ड का वैल्यू भी हमें पता चल गया, और अभी ये दो एलिमेंट को इससे इन दोनों से इक्वल कर देंगे, और ये कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिमिलरिटी से इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, देखिए अब हम कैसे करते हैं। तो अभी यहाँ से सी बी डैश्ड प्लस डी डी डैश्ड, सी बी डैश्ड प्लस डी डी डैश्ड इक्वल्स टू 1, एंड ए बी डैश्ड प्लस बी क्या था बी डी डैश्ड। ओके, तो बी
डी डैश इक्वल्स टू 0। अभी देखिए यहाँ पर जब हमने ए डैश का वैल्यू निकाला था वो क्या आया था, यहाँ से ए टाइम्स सी, ए टाइम्स डी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था माइनस सी टाइम्स बी, यही आया था ना ये नीचे। एंड यहाँ पर जो एलिमेंट था सी डैश के साथ वो ऊपर आ गया था। तो ये इक्वेशन दोनों भी सिमिलर ही है उससे, तो यहाँ पर भी सेम काम होगा ना। तो यहाँ पर भी बी डैश इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा बी सी माइनस ए डी, एंड यहाँ पर बी था तो यहाँ पर आ जाएगा बी, एंड जो कि इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए डी माइनस बी सी के साथ। तो अभी बी डैश का भी वैल्यू पता चल गया। तो अभी डी डैश का वैल्यू कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, तो वही यहाँ पर ए डी माइनस बी सी आया था डिनोमिनेटर में, एंड माइनस सी आया था। तो माइनस सी ये वाला एलिमेंट नेगेटिव होकर आया था। ओके, तो यहाँ पर भी वही होगा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका सी बी माइनस ए डी। ओके, सी बी माइनस ए डी एंड ऊपर माइनस ए, ये वाला एलिमेंट का नेगेटिव, एंड ये इक्वल होगा ए डी माइनस बी सी डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में ए। ओके, तो अभी चारों एलिमेंट का वैल्यू हम ए डैश में पुट कर देंगे, और ए डैश था ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, यही था ना। तो ए डैश हमारे पास आ जाएगा डी ओवर ए डी माइनस बी सी, एंड बी डैश होगा ये यहाँ पर बी डैश, ये वाला वैल्यू बी डैश आएगा माइनस बी ओवर ए डी माइनस बी सी, सी डैश का वैल्यू था माइनस सी ओवर ए डी माइनस बी सी, तो माइनस सी ओवर ए डी माइनस बी सी, एंड डी डैश था ए ओवर ए डी माइनस बी सी। तो यहाँ से हम 1 ओवर ए डी माइनस बी सी को कॉमन ले लेंगे, ए डी माइनस बी सी, एंड ये यहाँ पर डी माइनस बी माइनस सी एंड ए रह जाएगा। ओके, और अगर एक मैट्रिक्स ए, ये ए बी सी डी हुआ तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये माइनस ये ना, तो ए डी माइनस बी सी आता है, और वही तो लिखा है यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर डेट ऑफ ए टाइम्स डी माइनस बी माइनस सी एंड ए, और यही है हमारा ए इन्वर्स। ये यहाँ पर ए डैश नहीं, ये ए इन्वर्स होगा। हाँ, ये होगा ए इन्वर्स। और ये था हमारा ये एक छोटा सा प्रूफ ए इन्वर्स 2x2 निकालने का शॉर्टकट का। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि मैथमेटिशियंस वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करता है एज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट? तो ये जानने के लिए स्क्रीन पे दिखाया गया वीडियो पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो मैं आपसे वहीं मिलूँगा, अभी के लिए बाय।